हे गाइस, हाउ आर यू? आई गेस तैयारी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन सही जा रही होगी। तो ये है एपिसोड नंबर 6 ऑफ द करियर काउंसलिंग सेशन। एंड इससे पहले मैंने आईआईटीज़ पे वीडियो बनाए थे, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, बॉम्बे। इस पे वीडियो बना चुका हूँ, दिल्ली पे भी बनाऊंगा आगे। बट ये वाला वीडियो जो है ना, मैं एनआईटीज़ के ऊपर बना रहा हूँ। कुछ चुनिंदा एनआईटीज़ मैंने लिए हैं। क्या हुआ था कि मेरे पास मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे एक बच्चे का डाउट आया था। उसने मुझसे पूछा कि ये 5-6 एनआईटीज़ को कंपेयर करो सर, कि प्लेसमेंट वाइज़ कैसे हैं ये। तो मुझे लगा इस पे वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी डाउट्स होगा कि अभी आगे सीसीएमटी के लिए तुम अप्लाई करोगे, तो उसमें क्या ऑर्डर रखना है एनआईटीज़ का, वो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो अभी ऐसे तो 31 एनआईटीज़ है, मैं सबका तो नहीं बता सकता ऐसे ऑर्डर एक ही बार में, अलग-अलग वीडियोज़ में लेके बताया जा सकता है। तो इस वीडियो में आई विल बी कंपेयरिंग एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल, जयपुर, इलाहाबाद, राउरकेला। ये 6 एनआईटीज़ उसने मुझे दिए थे कि इसमें बताओ सर क्या प्लेसमेंट हो सकते हैं और कैसा मुझे प्रेफ़रेंस रखना चाहिए ब्रांचेज़ का, ठीक है? यार सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि आईआईटीज़, ओल्ड आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के प्लेसमेंट्स में बहुत फ़र्क है फॉर मैकेनिकल ब्रांच। मैं स्पेसिफ़िकली मैकेनिकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें एनआईटीज़ में भी प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। लेकिन मैकेनिकल में इतने इम्प्रेसिव प्लेसमेंट्स नहीं हैं एनआईटीज़ में, एमटेक के, ओके? बीटेक के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, बीटेक के लिए एनआईटीज़ बहुत अच्छे हैं। मैं खुद बीटेक हूँ एनआईटी जालंधर से, तो प्लेसमेंट्स अच्छे हैं बीटेक से। लेकिन एमटेक्स के लिए मैकेनिकल, स्पेसिफिकली मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट्स उतने इंप्रेसिव नहीं है यार, अगर तुम एनआईटी त्रिची से नीचे जाते हो। एनआईटी त्रिची में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, हो जाते हैं, अच्छे प्लेसमेंट होते हैं और पैकेज भी ठीक-ठाक लगता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी पोर्शन, है ना? तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन उसके नीचे सूरतकल, वारंगल और फिर जयपुर, इलाहाबाद, राउरकेला, कैलीकट भी आता है, बट कैलीकट मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ। तो मेबी आगे किसी वीडियो में लूँगा। तो यार उनमें प्लेसमेंट्स थोड़े ना कम ही हो जाते हैं। अब जैसे मैंने स्टैट्स खोल रखे हैं, सारे एनआईटीज़ के जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ उनके प्लेसमेंट्स के। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या-क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, उससे तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा और मैं बाद में तुम्हें ऑर्डर भी दे दूँगा कि किस ऑर्डर में तुम्हें भरना है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि इतने इम्प्रेसिव प्लेसमेंट्स नहीं है। दूसरा, अगर तुम्हें एनआईटी से मास्टर्स करनी ही है इस साल, कुछ भी हो जाए, तो ऑर्डर मैं बता दूँगा। लेकिन ट्राई करो कि कोर ब्रांच में करो फिर। इंटरडिसिप्लिनरी में और कम हो जाते हैं प्लेसमेंट्स, समझ रहे हो? अगर एनआईटी में जाना ही है, तो कोर ब्रांच लेके जाओ, इंटरडिसिप्लिनरी में मत जाओ, क्योंकि यार वो आईआईटीज़ नहीं है कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में भी अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एनआईटीज़ के थोड़े एमटेक के प्लेसमेंट थोड़े से ढीले हैं यार। तो ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया, अब भी बता रहा हूँ। जैसे एनआईटी त्रिची की बात करते हैं। एनआईटी त्रिची का प्लेसमेंट सही है एमटेक में, ओके? तो जैसे ये एमटेक थर्मल थर्मल इंजीनियरिंग में है, अप्रॉक्सिमेटली 90% प्लेसमेंट्स हैं। एमटेक एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में भी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है उसमें भी 82.4% दे रखे हैं। एमटेक इन आईई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 76.2%। तो एनआईटी त्रिची एक ऐसा एनआईटी है जिसमें कोर ब्रांच में तो प्लेसमेंट्स अच्छे हैं ही, अदर डिपार्टमेंट्स के भी प्लेसमेंट्स अच्छे हैं और इसका ओवरऑल पीजी परसेंटेज देखो, 92.9% बच्चे प्लेस हुए हैं। तो एनआईटी त्रिची के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे उसके मैं नीचे जाऊंगा ना, एनआईटी सूरतकल, प्लेसमेंट रह जाएंगे, ओवरऑल पीजी का प्लेसमेंट रह जाएगा 36%। वारंगल का जाऊंगा और इतना ही रह जाएगा, 40% कह रहा हूँ, 35% कह रहा हूँ। तो एक एनआईटी त्रिची ही थोड़ा सा एक्सेप्शन है जिसके प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं ये लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तुम चेक कर सकते हो ये प्लेसमेंट्स, ठीक है? एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये मैं 2018-19 वाले सेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनआईटी सूरतकल। अब एनआईटी सूरतकल में देखो, ये मैंने एक वेब पेज खोल रखा है, ब्रांच वाइज परसेंटेज प्लेसमेंट ऑफ पीजीज। अब ये पुराना प्लेसमेंट स्टार्ट दे रखा है उन्होंने 2015-2016 का। एक तो इनका डेटा निकालना इतना मुश्किल है, आई डोंट नो डेटा डालते क्यों नहीं है। वी नो कि प्लेसमेंट्स कम है, परसेंटेज प्लेसमेंट कम होता है, लेकिन वेग सा डेटा दे देते हैं ना, इतना अजीब लगता है। जैसे एनआईटी जयपुर में क्या कर रखा है कि यूजीज, जब यूजीज की प्लेसमेंट बताई है, बीटेक की प्लेसमेंट बताई है, तो बता रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, ठीक है? लेकिन जब एमटेक्स की प्लेसमेंट बताई है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल वाला कॉलम ही उड़ा दिया, सिर्फ ये दे रखा है कि इतने बच्चे प्लेस हो गए। वो परसेंटेज प्लेसमेंट का ऑप्शन ही गायब कर दिया एनआईटी जयपुर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने एमटेक से। तो तुम सर्च भी कर सकते हो जाके। अब जैसे इसमें एनआईटी सूरतकल में दे रखा है थर्मल में, 2015-16 में थर्मल में 54% बच्चे प्लेस हुए हैं।
मैकेट्रॉनिक्स में 32%, मैन्युफैक्चरिंग में 40%। तो 40-50% प्लेसमेंट रह गया एनआईटी सूरतकल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एनआईटी सूरतकल का ही एक और पेज है, तो दे रखा है ओवरऑल पीजी परसेंटेज प्लेसमेंट 2015-16 सेशन का है। थोड़ा पुराना सेशन है, नया लेटेस्ट उनकी साइट पे भी नहीं दे रखा है, गूगल पे भी नहीं मिला, यही मिला है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंट था 39%। क्या पता ये थोड़ा इंक्रीज हो गया हो, बट आई डोंट थिंक सो कि ये 50% से ऊपर गया होगा यार। ठीक है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इस प्लेसमेंट प्रोसेस में रहने का। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये देखो, हमने खोला है एनआईटी जयपुर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था एनआईटी जयपुर में इन्होंने क्या कर रखा है, बीटेक के टाइम दे रखा है पूरा एलिजिबल स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड। यहाँ देखो क्या दे रखा है इन्होंने, मैं डलवा दूंगा ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। पीजी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में दे रखा है नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑफर्स, बस परसेंटेज प्लेसमेंट उड़ा दी एकदम। तो अब जैसे एमटेक मैकेनिकल में यहाँ 19 बच्चे प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो यार 19 बच्चे तो मतलब कम ही है ना। तुम सोचो एमटेक में अगर 3 स्पेशलाइजेशन भी हम मान के चलते हैं तो उस हिसाब से उनमें से सिर्फ 19 बच्चे प्लेस हुए हैं, तो परसेंटेज प्लेसमेंट तो इतना इम्प्रेसिव नहीं है एनआईटी जयपुर का भी। और टोटल पैकेज डिटेल्स ऑफ पीजी दे रखी है, मैक्सिमम 14 गया है एंड आई एम 100% श्योर कि ये कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में से ही गया होगा मैक्सिमम पैकेज। और एवरेज दे रखा है 5.2, सो दिस इज अ डिसेंट फिगर, एवरेज इज 5.2 lakhs पर annum। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एनआईटी इलाहाबाद। एनआईटी इलाहाबाद वालों ने अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस की वेबसाइट पर 2019 से लेकर 2011 तक सारे प्लेसमेंट के स्टार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी देखो प्लेसमेंट 2019 वाले कॉलम में जब तुम जाओगे तो सीधा नीचे दे रखा है बीटेक के टाइम क्या दे रखा है, हर ब्रांच की प्लेसमेंट दे रखी है, सिविल की, मैकेनिकल, बायोटेक। लेकिन एमटेक ऑल कर दिया है, ब्रांच स्पेसिफाई नहीं की है, और सीधा लिख रखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स है 320 एंड उसमें से प्लेस्ड हुए हैं 84 ओनली। ठीक है, और कितना और क्या दे रखा है, मैक्सिमम सीटीसी दे रखा है, वो आई एम 100% श्योर कि वो सीएससी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का ही गया होगा। तो परसेंटेज प्लेसमेंट है 26.25% यार, बहुत कम हो जाता है प्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम बिल्कुल एनआईटी से मास्टर्स करने ही ना जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा प्लेसमेंट होगा भी नहीं। अगर तुम अच्छा काम करोगे, तुम अच्छा स्किल सेट अपना डेवलप करोगे, इंडस्ट्री की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज सिलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपना एमटेक प्रोजेक्ट करोगे, चांसेस है कि तुम्हारे कैंपस प्लेसमेंट होने के तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है। बाई चांस अगर नहीं भी हुआ तो ऑफ कैंपस ट्राई करके प्लेसमेंट ले सकते हो, जॉब ले सकते हो। ओके, अगर तुम अच्छा काम करोगे एमटेक में तो ऑफ कैंपस भी तुम्हें जॉब मिल सकती है। ओके, फिर वो तुम्हारे स्किल सेट पे आ जाती है बात। अगर तुम्हें जाना ही है इस साल मास्टर्स करने एनआईटीज में, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या ड्रॉप ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है, 2-3 साल ड्रॉप हो गया और तुम्हें लगता है कि तुम्हें एनआईटी जाना, मास्टर्स तो इस बार करनी ही करनी है, तुम्हें नहीं बैठना है दोबारा ड्रॉप के लिए, तो फिर तुम एनआईटी के लिए जा सकते हो मास्टर्स करने। ओके, लेकिन अगर तुम्हारा एक ही साल ड्रॉप हुआ है या तुम फ्रेशर हो और फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम गेट की प्रिपरेशन दोबारा करो, तो आई वुड सजेस्ट कि ड्रॉप लो और तैयारी करो यार। ठीक है, तो वो मैटर करता है कि तुम्हारा अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, कि तुम्हें यहाँ एमटेक करने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हम लोग वो डिस्कस भी कर सकते हैं। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे हमारा एक ग्रुप है, गेट एस्पिरेंट्स MECE, उसको ज्वाइन करो। उस पर जो पहले ऊपर मेरा ही पिंड पोस्ट होगा, ठीक है, वो मेरी प्रोफाइल है, उस पर क्लिक करो, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, मैसेज भेजो, एंड वी कैन डिस्कस एवरीथिंग ओवर देयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास था एनआईटी राउरकेला और एनआईटी वारंगल के। यार मुझे स्टार्ट्स अच्छे से मिले ही नहीं कहीं भी, बहुत वेग स्टार्ट्स थे, क्लियरली कहीं भी कुछ दे नहीं रखा था। ओके, तो मैंने कोरा वोरा पे पढ़ा है और बाकी गूगल पे और काफ़ी सर्च किया, तो ऐसा कोई मतलब रिलायबल स्टार्ट्स नहीं थे जो मैं तुम्हें वीडियो में बता पाऊँ। बट उससे मुझे जो ऑर्डर रखना था एनआईटीज़ का वो मैंने डिसाइड कर लिया है, इतने वो स्टार्ट्स थे मेरे काम के। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनआईटी त्रिची ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले एनआईटी त्रिची भरो, उसके बाद एनआईटी सूरतकल और वारंगल, ऑलमोस्ट इक्वल प्रेफरेंस। मेरी प्रेफरेंस है एनआईटी सूरतकल ऊपर भरा जा सकता है एनआईटी वारंगल से। ठीक है,
तो NIT त्रिची, NIT सूरतकल वारंगल, and then you may go for NIT Jaipur, then for NIT Rourkela, and then NIT Allahabad. ठीक है, this order is specifically for mechanical engineering students. NIT जयपुर में placements, NIT जयपुर, इलाहाबाद और राउरकेला के placements इक्वल से ही हैं यार। मतलब किसी का अगर 26% है, किसी का 30% है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब यू नो, अगर किसी के 50 में से 19 बच्चे प्लेस हो रहे हैं तो किसी के 50 में से 23 हो जाएंगे, ऐसा है। बट अगर तुम वहाँ जाके अच्छा काम करोगे तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है। अगर वहाँ पे नहीं भी हुआ तो यार ऑफ कैंपस तो हो ही सकता है, अगर तुमने अच्छा काम किया हो। अगर काम ही अच्छा नहीं करोगे तो ऑफ कैंपस जॉब कहाँ से मिलेगी, है ना। तो यही ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम भर सकते हो NITs। अगर तुम्हें लगता है कि NIT जयपुर से ऊपर तुम्हें NIT राउरकेला भरना है, यू मे गो फॉर दैट, बिकॉज इतना मेजर डिफरेंस नहीं है परसेंटेज प्लेसमेंट का इन दीज NITs। बट NIT त्रिची, अगर तुम्हें इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच भी मिल रही है बाकी NITs से, ठीक है, जैसे इसमें देखा जाए, इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो प्लेसमेंट है वो भी 82.4% है ना। तो NIT त्रिची को प्रेफर किया जा सकता है NIT राउरकेला की मैकेनिकल या NIT इलाहाबाद की मैकेनिकल, दैट वी कैन डिस्कस। जब भी तुम्हें कोई चीज़ मिले, तुम्हें चीज़ काट देना है। जब भी तुम्हें 2 स्पेशलाइजेशंस मिले, तुम्हें डाउट हो रहा हो कि यार मैं ये सिलेक्ट करूँ या मैं ये सिलेक्ट करूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई FB प्रोफाइल। मैं आराम से वहाँ पे मैसेज में डिस्कस करके मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सा प्रेफरेंस, कौन सी जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी वैसे ऐसे मतलब वेग तो मैं बता नहीं सकता ना, कि अगर इतने ज़्यादा कंपैरिजन बन जाते हैं, मैं किस किस में कंपैरिजन करूँगा, सही है ना। तो उससे बढ़िया बात है कि जितना मेरे से हो पा रहा है उतना तो मैं यहाँ तुम्हें वीडियोज़ में बताता रहूँगा। लेकिन अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि तुम्हें ये सिलेक्ट करना चाहिए, ये सिलेक्ट करना चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई प्रोफाइल, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं मे बी या तो किसी IIT को लेके आऊँगा, मे बी IIT दिल्ली, या फिर किसी और NITs को लेके आऊँगा कि क्या ऑर्डर रख सकते हो तुम NITs का, ओके। तो मैंने अपना फेसबुक का प्रोफाइल लिंक बता दिया है तुम्हें, एंड इफ़ यू वांट टू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज़ वीरेज 10 कोड फॉर 10% ऑफ। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, दैट इज़ अनअकैडमी गेट एमी। उस पर हम डेली क्विज पोस्ट करते हैं और नोट्स पोस्ट करते हैं। नोट्स के PDF जो भी लेक्चर्स लेते हैं टीचर्स, उनके नोट्स वहाँ तुम्हें मिल जाते हैं, तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। और फेसबुक ग्रुप पे जो मैंने बताया तुम्हें, गेट एस्पिरेंट्स ME CE CSE, उस पर हमने इंटर्न्स हायर किए हैं स्पेशली तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उस पर भी हम रेगुलरली क्विज पोस्ट करते रहते हैं, ओके। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और मैं ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा जो तुम्हारे काम के हैं, ओके।